तो विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी आपके सामने जो चार्ट चल रहा है या लाइव ट्रेडिंग चल रही है, मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर जो लाइव चार्ट चल रहा है उसको अकॉर्डिंग ही आपको एक लॉजिक बताने वाला हूं। आप सबके क्वेश्चन आ रहे थे, रिक्वेरी आ रही थी कि आज बाजार क्यों गिरा, इतनी गिरावट क्यों आई मार्केट के अंदर, क्यों इतना लॉस हमें देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिसको टेक्निकल नॉलेज थी उसने इस मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट कमाया है। तो हम बात करेंगे कि आज बाजार क्यों गिरा, क्योंकि कोर्स के साथ साथ हमें लॉजिक भी ढूंढने होते हैं, क्योंकि आपको साथ के साथ नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में सर्वाइवल कैसे करना है, कैसे हम इस मार्केट के अंदर डटे रह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाजार क्यों गिरा, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। देखो, मार्केट का एक सिनेरियो है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब देख रहे थे कि ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जब मार्केट जो अपने घर की एक सीढ़ी होती है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसको ऐसे बनाना होता है, एक आकार बना होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है। तो ऐसे ही एक सिनेरियो है मार्केट का कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा थोड़ा अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन, फिर अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन। तो सेम सिचुएशन वही हुई है आज के अंदर। कोई बड़ा वो नहीं है कि मार्केट क्यों गिरा, कैसे गिरा। एक टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट गिरने के भी लॉजिक होते हैं। एक हेल्दी मार्केट के लिए गिरावट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गिरावट कब आ रही है, क्यों आ रही है, उसको हमें पकड़ना ज़रूरी है। अगर मैंने आपको बात करूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसके अंदर। जब मार्केट गिरता है तो हमने उस स्ट्रेटेजी को अपनाना है, यानी जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटेजी को अपनाना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाओगे कि वो टॉपिक क्या था, वो स्ट्रेटेजी क्या थी, अगर उसको अच्छी तरह आपने नोट किया होगा। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूं कि मार्केट क्यों गिरा। देखो, मार्केट के अंदर काफ़ी स्टॉक हैं जो बिल्कुल अपने ओवरबॉट जोन में जा चुके थे। जिसकी मैं बात करूं, मैं आपको बात करता हूं, मान लो कि आईसीआईसी बैंक की मैं बात करता हूं। आपके सामने आईसीआईसी बैंक का मैं चार्ट लगा लेता हूं। आईसीआईसी बैंक, ये आ गया हमारा आईसीआईसी बैंक का मैं चार्ट लगा देता हूं। इसकी रेटिंग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, आईसीआईसी बैंक है। तो इन बैंकों की जो रेटिंग है इस मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और इनको भी वॉच करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वॉच करूं तो जैसे मैंने आईसीआईसी बैंक का मैंने चार्ट लगाया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल चार्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल चार्ट लगा के कि आईसीआईसी बैंक में हमें जो देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो है ये अपने एक, देखो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपने लेवल से इतना बाहर जा चुका था। देखो यहाँ से इसने अपनी चढ़ाई शुरू करी। क्या इसको एक दिन ऐसे नहीं आना चाहिए था? अगर हेल्थी मार्केट के लिए, हेल्थी स्टॉक के लिए तो ऐसा ज़रूरी है, लेकिन इसने क्या किया, ये बिल्कुल एक आकार में खड़ा हो गया। तो गिरना स्वाभाविक था कि इसको वहाँ से अब बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। जो आज अभी तो इसके अंदर हमें, मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ी और हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि अभी लाइव ट्रेड चल रहा है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। जो भी आज की क्लोजिंग प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे आगे। ये तो जस्ट आपके लॉजिक बता रहा हूँ कि मार्केट क्यों गिरा। फिर हम बात करते हैं कि मार्केट गिरना, देखो रेटिंग आ गई इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो इसका प्रेशर आया मार्केट के ऊपर, तो मार्केट गिरा। दूसरा मैं आपसे बात करता हूँ कि दूसरा जो स्टॉक है, जैसे मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक की। अभी मैं एचडीएफसी बैंक का आपके सामने चार्ट लगाता हूँ। एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का मैं चार्ट लगाया आपके सामने। तो एचडीएफसी बैंक में हम देखेंगे कि इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिला कि ये स्टॉक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन दबाव इस पर भी आया है। ये ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर थोड़ा हल्का करेक्शन आया, उसके बाद फिर ये, या नहीं है स्टॉक एक हेल्दी मार्केट के लिए बिल्कुल ओके चल रहा है अगर मैं बात करूं तो इसकी। लेकिन प्रेशर तो हर चीज़ पे आता है। लेकिन और दूसरा लॉजिक मैं बताता हूं, सबसे बड़ा लॉजिक क्या है मार्केट के अंदर, कोई भी स्टॉक है, कोई भी इंडेक्स है, अगर वो अपनी एवरेज से बाहर चला जाए ना, उसको औंधे मुंह गिरना ही पड़ता है।
आप कभी भी नोट कर लेना, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जब भी स्टॉक अपनी एवरेज से बाहर चला जाए, अब एवरेज की बात आ गई तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे मूविंग एवरेज, बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज आपके सामने मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करूँगा आपके सामने, और वो आपको बता देगी बड़ा ही सिंपल। जब भी मार्केट डाउन आएगा तो मूविंग एवरेज आपको बताएगी कि ये अपनी एवरेज से बाहर है, ठीक है। अगर जब स्टॉक ऊपर जाएगा तब वो आपको बता देगी। एक ये होती है मूविंग एवरेज। इसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी लोग इसके अंदर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आगे जब मैं कोर्स में के अंदर जो भी बनाऊंगा इसके ऊपर भी टॉपिक बनाऊंगा, और इसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि इसके अकॉर्डिंग भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो बहुत ज़्यादा। अब मैं दूसरे बैंक का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने, कि दूसरे बैंक का चार्ट लगाता हूँ। ये लगाता हूँ मैं इंडसइंड बैंक का। इसके अंदर भी हम देखते हैं, क्योंकि इसका भी एक इसके अंदर रेटिंग बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो इंडसइंड बैंक की हम बात करेंगे। इंडस बैंक, ये आ गया हमारा इंडसइंड बैंक। देखो इसके अंदर भी बिल्कुल बिल्कुल वही आ रहा है, सेम सिचुएशन है, थोड़ी अलग है लेकिन सेम ही है। अब ये स्टॉक यहाँ से चला बिल्कुल एक सीधा आकार में, बिल्कुल कोई भी सीढ़ी होती है वो सीधी नहीं खड़ी होती, सीधी खड़ी होगी तो गिर जाएगी, उसको सहारा तो चाहिए ना। अब ये अपनी एवरेज से बिल्कुल बाहर चला गया। अब ये ऊपर चला गया, लेकिन इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये गया सीधा ऊपर। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। ये मूविंग एवरेज आपको बताएंगी कि मार्केट के अंदर बिल्कुल एक स्पोर्ट लेके चलना होता है बाजार को। ये नहीं है कि आप सीधा ही चला जाएगा, उसको एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या कोई भी है अगर बड़ा लीडर है उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाई हुआ है और वो प्रॉफिट इतना जा चुका है, यार सीधी सी बात है, आप भी होते मैं भी होता, प्रॉफिट बुकिंग तो करते। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो करते हैं ना। तो वही सेम कहानी यहाँ पे है कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये कोई बड़ा वो नहीं है कि यहाँ से क्रैश हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो बाद में आते हैं। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो कुछ भी होगा, जो भी न्यूज़ आएगी, कुछ भी आएगी, मार्केट उससे पहले आपको बता देगा कि मार्केट गिरने वाला है। जब भी कोई कुछ भी बड़ा होने वाला है ना, वो चार्ट के ऊपर शो करने लग जाता है, कुछ भी बड़ा होएगा। आपको यही टेक्निकल नॉलेज में दे रहा हूँ, और यही मैं कोर्स करवाऊँगा हर टॉपिक के साथ। किसी ने मिस कर दिया होगा मेरे लास्ट वीडियो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उन हर टॉपिक को ना नोट करते जाओ। मैं बता रहा हूँ कि बार बार आपको आज भी बोल रहा हूँ, कॉपी पेन पर नोट कर लेना यार हर टॉपिक को। इसके अंदर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलता है। अभी आपके सामने मैंने लगाया निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी में भी वही सिचुएशन है, यानी ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह नहीं चली, और बिल्कुल एक लाइन में चलती गई। कोई पैटर्न नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, बस एक सीधी की चलती जा रही है। यानी एक ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी, जो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी। इसके अंदर मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ, तो मूविंग एवरेज में लगाऊंगा तो उसके अंदर भी आप देखेंगे, ये मैंने 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाया आपके सामने। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाया। इस मूविंग एवरेज को, ये सिर्फ आपको एक एवरेज बता रही है कि मार्केट किस साइड जा रही है, ओवरबॉट जोन में जा रही है, सब कुछ ये एक एवरेज बताएगी आपको कि मार्केट किस साइड जा रहा है। बड़ा सिंपल है कि आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसका एक पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कोर्स की, ये सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ इसके अंदर। अब ये देखिए कि इसके अंदर क्या हुआ कि जब मार्केट, सीखने वाले इसको भी सीख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। अब ये बिल्कुल चला यहाँ से, लेकिन इसको कैसे चलना, जैसे जब मार्केट गिर रहा था लास्ट के कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा, जब मार्केट गिरा ऐसे, फिर इस मूविंग एवरेज का सहारा लिया, फिर गिरा, फिर मूविंग एवरेज का सहारा लिया, फिर गिरा, फिर ऊपर चढ़ा। तो जैसे इसको ऊपर जब गिरा तो ऐसे गिरा, इसका सहारा लेता हुआ, इसको सपोर्ट ले करता हुआ, इसको नीचे गिरता चला गया। अब इसको ऊपर जा रहा था, क्या इसको इसका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए था? ऐसे करके नहीं लिया ना, बस सीधी सिंपल बात है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, ओवरबॉट जोन में चलेगी। अब मूविंग एवरेज चल रही है यहाँ पे, यानी 16,800 के नियर, ठीक है, और मार्केट जा चुका है 18,000 के नियर। यानी कितना डिफरेंस हो चुका है मार्केट का। क्या और गिरावट आ सकती है? बिल्कुल हो सकता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप देख नहीं पाते उस वीडियो को,
क्योंकि हर वीडियो को आप देखने के बाद टाइम नहीं होता। सीखना हर कोई चाहता है, टाइम किसी के पास होता नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है यार दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं है। मार्केट के अंदर आप लॉस प्रॉफिट कर देते हो, लॉस करते रहते हो नॉर्मली, वहाँ पे आपके लिए टाइम है, लेकिन सीखने के लिए टाइम नहीं है। तो सीखो यार, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, अगर सीख सकते हो तो सीख लीजिएगा। तो मैं बात करता हूँ कि ऐसे मार्केट गिरना, सब सीधी सी बात है कि लॉजिक है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। वो स्पोर्ट रेजिडेंस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि कैसे, जब कोर्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये सीधा सा सिंपल तरीका था कि मार्केट क्यों गिरा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा टेक्निकल कोर्स स्टेप टू स्टेप वाइज मैं फ्री करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर जो मेरे टेलीग्राम से जुड़ता हो तो इसे पर्सनल सपोर्ट ले सकता है, फ्री में सपोर्ट दे रहा हूँ। वहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसको फ्री सपोर्ट मिलेगी हर तरह से आपको। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल आपके जो भी क्यूरी होंगी वो आपकी साथ के साथ में सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे भी आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ। और एक मैंने टेलीग्राम पे एक पर्सनल ग्रुप बनाया है, एक टीम बना रहा हूँ, जिसको मैं पूरी तरह से पूरा कोर्स करवाऊँगा कि मार्केट के अंदर है और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उनको सिखाऊँ भीगा, बिल्कुल फ्री सिखाने जा रहा हूँ यार, सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपसे टाइम ही तो मांग रहा हूँ, और वो टाइम कितना मांग रहा हूँ, 15 20 30 मिनट की वीडियो होती है, वो वीडियो को अच्छी तरह से कॉपी पेन के साथ लेके बैठ कर देखना है, अपने टॉपिक को नोट करना है। या इससे आसान तरीका मैं नहीं बता सकता कि कैसे आपने इस मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, कैसे हमें आगे जाके प्रॉफिट कमाना है, एक अच्छा ट्रेडर कैसे बनना है। एक बात और मैं कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करो। आपने स्टॉक रिलेटिव वीडियो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो, ताकि आपके साथ किसी और दोस्त का, बंधु का भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आपका मैं फ़ायदा कर रहा हूँ, आप भी किसी और का फ़ायदा ज़रूर कीजिए यार। ओके।